संबंध। भगवान ने ये दिखलाया है कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। प्रश्न, गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिभी और गुणमयी विशेषणों से यही दिखलाया गया है कि वे सब भाव अर्थात पदार्थ तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त हैं और गुणों के ही विकार हैं। एवं जगत शब्द से समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के मोहित होने की बात तो कही नहीं जा सकती। अतएव भगवान के कथन का यहाँ ये अभिप्राय होता है कि जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर मेरे गुण प्रभाव, तत्व स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझ में अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य नहीं समझते। प्रश्न, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि उन विषय विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों से विनाशशील राज्य से आगे जाती नहीं, इसलिए वे उन सब से सर्वथा अतीत अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को क्षर पुरुष से सर्वथा अतीत बतलाया है। वहाँ अक्षर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय भाव कहा है। वहाँ जिसको अक्षर पुरुष बतलाया है, यहाँ उसी को परा प्रकृति और मोहित होने वाला प्राणी समुदाय कहा है। और वहाँ जिसको पुरुषोत्तम कहा है, उसी को यहाँ माम पद से वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है।